ओम श्री गुरुवे नमः। आज के जो हमारे संत हैं वो ऐसे चमकते हुए हीरे हैं जिनका जन्म एक चर्मकार के घर में हुआ था, एक शूद्र परिवार में हुआ था, पर फिर भी उन्हें सभी ने मान्यता दी और उनका लोहा माना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भक्त श्री रैदास जी की या संत रविदास की। तो ये कहा जाता है, इनके बारे में ये मान्यता है कि इस जन्म से पहले इन्होंने अपने जो 7 जन्म थे वो ब्राह्मण के घर में लिए थे, पर इनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, यानी कि आवागमन से इनका छुटकारा नहीं हो पाया। तो इनका जो 8वां जन्म हुआ वो हुआ एक चर्मकार के घर में, जिन्हें शूद्र माना जाता था, काशी में। ठीक है मित्रों, तो इसके बारे में भी काफ़ी सारी भ्रांतियाँ कह लीजिए या कहानियाँ हैं कि जो रैदास जी के पिताजी थे, जब रैदास जी पैदा नहीं हुए थे तो उनके परिवार में उनका कोई भाई बहन या कोई नहीं था। तो किसी ने कहा कि काशी में उस समय रामानंद स्वामी करके एक गुरु थे कि आप उन्हें कोई भी चीज़ अगर भेंट कर दें और वो उसे खा लें और उसके बदले में वो आपको कुछ दे दें तो आपके घर पर एक संतान की उत्पत्ति हो सकती है। पर उनके पिता तो शूद्र थे, चर्मकार थे, वो तो वहाँ पर डायरेक्ट जा भी नहीं सकते थे। काशी में तो वैसे भी पंडितों का खास वर्चस्व है। तो उन्होंने क्या काम किया, अपने एक मित्र थे, उनके जानकार थे, पंडित ही, उनके हाथों कुछ फल जो है उन संत के पास, रामानंद जी के पास भिजवा दिए। जनरली ले ही जाते हैं लोग बाग, संतों के पास जब भी जाना चाहिए कुछ लेकर ही जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पहले तो संत जो होते थे वो जंगल में वैराग्य रहते थे, ना कुछ सुख सुविधा कुछ नहीं। अब के तो संत फिर भी कुछ भी खरीद कर खा सकते हैं, पर उस समय के नहीं खा सकते थे या कुछ भी वो था। तो रामानंद जी के पास जो है वो फल लेकर गए, उसमें से उन्होंने कुछ अपने पास रखे और बाकी के 2 फल उनको वापस कर दिए। तो रैदास जी के जो पिता के मित्र थे उन्होंने एक फल स्वयं रखा और एक जो है रैदास के पिता को दे दिया। वो उन्होंने अपनी पत्नी को खिलाया और इस प्रकार रैदास का जन्म हुआ। अब संत रैदास का जब जन्म हुआ तो ये कहा जाता है कि इनको जो है दीक्षा पहले ही दिन मिल गई थी, यानी कि ये एक दिन के भी नहीं थे। तो इन्होंने क्या था, इन्हें पूर्व जन्म का अपना भान था या ज्ञान था, और इन्होंने ना तो अपनी आंखें खोली और ना ही ये रोए और ना ही इन्होंने अपना माँ का दूध पिया। माँ का दूध इसलिए नहीं पिया क्योंकि इन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान था कि भाई पूर्व जन्म में तो तुम ब्राह्मण थे और इस बार जो है एक चर्मकार के घर में पैदा हुए, भाई अब मैं इसका दूध कैसे पीऊँ, तो इसलिए इन्होंने दूध नहीं पिया। तो ये बात पता चलते चलते रामानंद जी के पास पहुँची, उन्होंने अपना ध्यान लगाया और उन्होंने पता चला, आकाशवाणी हुई कि ये जो है रैदास, ये तुम्हारा ही पहले का शिष्य है और इसे तुम्हें समझाना है, जाकर इसे समझाओ कि इसे जीवित रहना ही होगा और ये अपनी माँ का दूध पिए, इसे आगे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। तो जैसे ही रामानंद जी को ये पता चली बात, तो इन्होंने कहा कि जो है वहाँ पर एक घर को गाय के गोबर से पूर्ण रूप से लीपा जाए और इस बच्चे को वहाँ पर रख दिया जाए सफ़ेद वस्त्र में, और मैं उसको जो है अपना आप जाके देख लूँगा। तो वो इसके माता पिता ने ऐसे ही किया है, घर को गोबर से जो है पूर्ण रूप से लीपा गया और जो है इस बच्चे को वहाँ पर रख दिया गया। और ये कहा जाता है कि रामानंद जी जो है अपने मानस यानी कि एक तरीके से शरीर उनका वहीं काशी घाट पर रहा और ये वहाँ पर अदृश्य रूप से गए। इन्होंने उस बच्चे को पुचकारा, समझाया, चूमा और गुरु मंत्र भी दिया और कहा कि तुम्हें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, इसलिए तुम्हें अपनी माता का दूध पान करना चाहिए, ये पूर्ण रूप से पवित्र है, तुम्हें इसमें किसी भी तरह का अनुच्छेद नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से संत रैदास जो है फिर अपनी माँ का दूध पिया और वो अपना इस तरह से बड़े होने लगे। तो रैदास जैसे जैसे बड़े होते गए, इनका जो है सारा जो समय था वो भक्ति में और कीर्तन में निकलता था। और आप जानते हैं कि जब कुछ भी ऐसा होता है तो हमारे बड़े बूढ़े क्या करते हैं, वो तभी उस बच्चे की शादी करने की सोचते हैं। तो ठीक रैदास के साथ भी ऐसा हुआ
और रैदास जी की उन्होंने एक जो है शादी कर दी कि भाई ये करेगा अपना। और ये उसके बाद भी नहीं माने, ये और इनकी पत्नी दोनों ही क्या नाम है कीर्तन में लगे रहने लगे, 24 घंटे क्या नाम है राम राम करने लगे। तो जो है इनके पिता ने इनको अलग कर दिया। अब इनके पास 3 वो थे जो इनको रहने के लिए मिला। ये रहते थे नीम के पेड़ के नीचे, एक कुटी जो है ये संतों के लिए रखते थे, एक कुटी अपने ठाकुर जी के लिए रखते थे। अब जो है जो भी ये कमा कर लाते उसमें जो कुछ भी बचता उसमें से ये उन संतों को मतलब खिलाते, अपना पेट काट के एक तरह से खिलाते। एक तो ये है कि किसी की जेब भरी हुई है तब वो दान देता है तो वो इतना दान नहीं लगता, जबकि ये जो है अपना जैसे कि 2 टाइम का अगर कमा के लाते थे तो 1 टाइम का जो है संतों को उसमें से भोजन करवाते, उनकी सेवा ये करते थे। तो इसी तरह से करते करते इनकी जो है भाई काफ़ी ख्याति फैलने लगी। तो एक दिन जो है क्योंकि ये इस तरह से जी रहे थे, राम जी को इनकी बहुत चिंता हुई और वे संत वेश बनाकर इनके पास आए कि भाई रैदास, भाई हमने तुम्हारी बहुत ख्याति सुनी है और भाई तुम जो है संतों की सेवा करते हो, गौ सेवा करते हो, ठाकुर सेवा करते हो, तो जो है हम ये पारसमणि लेकर आए हैं, इस पारसमणि को लो और जितना भी तुम्हें सेवा की इच्छा हो तुम वो करो, बाकी अपने पास रखो धन डालने से, और जो है ये तुम अपने पास रख लो। और जो उनका जूता गांठने का जो यंत्र था एक, उसको उन्होंने उस पारस से छुआ के दिखाया, जिससे कि मतलब पता सके कि ये सोने का बना, जो भी चीज़ लोहे की इससे छू जाएगी वो सोने की बन जाएगी, और वो तत्क्षण सोने का बन गया। तो रैदास जी ने कहा महाराज देखिए मुझे तो इसकी आवश्यकता है नहीं, आपको अगर ये रखना ही है तो आप फूस में इसमें रख जाइए, अगर कभी आवश्यकता महसूस हुई तो मैं इसको यूज़ में ले आऊँगा। उसके बाद रामचंद्र जी कहने लगे कि भाई हमने सुना है कि तुम्हारी पत्नी जो है बहुत ही अच्छा भात मतलब कढ़ी चावल बनाती है, तो वो हमारी खाने की इच्छा है। तो रैदास जी कहने लगे कि महाराज मुझे तो कोई आपत्ति नहीं खिलाने में, पर जो है मैं जो हूँ कर्म से अपना चर्मकार हूँ, देख लीजिए आपका इसमें कहीं घाटा ना हो जाए। तो वो तो हमारे प्रभु थे, ठाकुर थे, उन्होंने कहा कि मेरा इसमें कुछ वो नहीं होगा, घाटा कुछ नहीं होगा, आप जो है अच्छे से मुझे प्रसाद पवाइए। तो जो है उनकी पत्नी ने उनके लिए अच्छे से कढ़ी चावल बनाए और हमारे ठाकुर जी ने उनको पाया। और यहाँ पर जो है ये इंगित किया गया है कि कोई भी जन्म से नहीं कर्म से अपना एक तरह से बड़ा बनता है, संत बनता है। तो कोई बात नहीं, हमारे राम जी ने अच्छे से प्रसाद पाया और वो वहाँ से चले गए। वो लगभग 1 साल बाद आए कि भाई देख के आते हैं कि रैदास ने उसका क्या किया। वो रैदास के पास गए तो उन्होंने जो है जाके कहा कि रैदास भाई वो हम तुम्हें एक पारसमणि दे गए थे तो उसका तुमने क्या किया। रैदास ने कहा मुझे तो उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी कभी भी, वो तो जहाँ तक उम्मीद है छप्पर में जहाँ पे आपने लगा के छोड़ी थी वो वहीं पे होगी। तो उन महात्मा ने जो हमारे ठाकुर जी बन के गए थे उन्होंने वहाँ पे डाला हाथ, तो भाई वो सही में पारस वहीं पे था। उन्होंने कहा महाराज आप इसे ले जाइए, कोई इसे चुरा उरा लेगा, मुझे इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो भैया वो अपना ले गए, माने नहीं। उसके बाद जो है जब रैदास नहीं माने तो उसके बाद ठाकुर जी क्या करने लगे, वो नहलाने के लिए रोज़ ठाकुर जी की मूर्ति को नहलाते थे रैदास जी। तो वो उसके नीचे मूर्ति के नीचे 5 सोने के सिक्के निकलते थे रोज़, कि भाई इससे दिया बाती हो जाएगी, संतों का खाना पीना वो सब अपना चलता रहेगा। तो वो भैया उसको चिमटी से पकड़े सोने के सिक्के को और गंगा जी में फेंक आए। काशी में गंगा जी हैं तो उनमें वो फेंक आए। ऐसे ही चलता रहा कई दिन। अब ये बात माने ना, बहुत हटी ये भी, रैदास जी भी। तो स्वप्न में आकर राम जी ने कहा कि तू नहीं मानेगा तो फिर देख ले, तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी। तो इन्होंने फिर जो है उस पैसे को इकट्ठा किया और बहुत ही बड़ा सत्संग वगैरह वहाँ पे बनवाया। इस बीच जो है इनकी ख्याति जो है काशी नरेश जो है उन तक पहुँच गई। काशी नरेश को जो है शिव का रूप भी माना जाता है। और क्योंकि लोग बाग इनका सत्संग वगैरह सुनने के लिए काफ़ी आने लगे थे तो वहाँ के पंडितों में तो आग लग गई। उन्होंने कहा भाई तुम्हारा तो दुकान बंद हो जाएगी, इस तरह से पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। तो उन्होंने काशी नरेश को उंगली लगाई कि जो है आप एक काम कीजिए, संत रैदास को भी बुलाइए और देखते हैं फिर क्या होता है। तो कोई बात नहीं, जो काशी नरेश थे उन्होंने भी जो है उनको बुलवाया।
तो उनको जब बुलवाया गया तो उन्होंने जो है कि भाई आप भी अपने ठाकुर लेकर आइए, पंडितों से कहा, और संत रैदास से भी कहा कि भाई आप भी अपने लेकर आइए। तो भैया पंडित जी ने, पहले पंडित जी को मौका दिया गया। जितने भी पंडित थे उन्होंने दह मंत्र, दह उच्चारण, दह मंत्र, दह उच्चारण करते करते 1.5 घंटे 2 घंटे सबके गले सूख गए। पर जो है उसमें ये शर्त रखी गई कि सिंहासन पे बैठा दीजिए आप अपने ठाकुर को, और ठाकुर चल कर जो है आपके पास आने चाहिए। तो भैया उन्होंने 2 घंटे हो गए मंत्र बोलते बोलते, आरती गाते गाते, पर भैया ठाकुर जी जो है टस से मस नहीं हुए। इधर दूसरी तरफ जब संत रैदास से कहा गया तो जो है संत रैदास ने एक ही पद गाया और उनके ठाकुर जी छम छम करते हुए उनकी गोद में आकर बैठ गए। अब इससे तो चारों तरफ पंडितों में आग लग गई और जो है संत रैदास की और जय जयकार हो गई। अब पंडितों ने कहा ये जादू तोड़ना जानता है रैदास, हम इसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, ये नीची जात का है, ये है वो है, उनको कहना स्टार्ट कर दिया। यहाँ के राजा तो जो है काशी विश्वनाथ हैं शिव, तो जो है उन्हीं के मंदिर में जाके फैसला होगा। तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये भी बात मान लेते हैं, और वो जो है वहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर जो है चले गए। वहाँ जाकर एक माला राजा ने जो है काशी विश्वनाथ के गले में पहना दी, यानी शिवलिंग पर चढ़ा दी, और ये कहा कि ये माला जो है काशी विश्वनाथ जिसके गले में पहनाएंगे वो ही जो है विजेता होगा, एक तरीके से उसकी ही भक्ति को सच्चा माना जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, फिर वही हो गया भैया, शिव की दह स्तुति पंडितों ने जो है दह मंत्र इस तरह से करते रहे, पर भैया कुछ नहीं हुआ। उधर जो है संत रैदास जी ने जो है सिर्फ एक जो है जय भोलेनाथ और जय काशी विश्वनाथ की जय ऐसे बोला, और तुरंत वो माला हवा में उड़ती हुई आई और संत रैदास के गले में आकर गिर गई। वहाँ पर भी बात प्रमाणित हो गई। तो इस तरह से करके वहाँ के जो पांडे थे वो जो है उनसे बहुत ज़्यादा चिढ़ने लगे, और संत रैदास की जो है भक्ति इसी तरीके से महकने लगी, फलने फूलने लगी। तभी जो है अब जो है क्योंकि काशी विश्वनाथ जो राजा थे उनके सामने सब कुछ चमत्कार घटित हुए थे, इससे वो काफ़ी प्रभावित हुए और संत रैदास के दर्शनों के लिए अक्सर जाने लगे। अब वो दर्शन करने के लिए गए, तो एक बार जब वो दर्शन करने गए तो सफ़ेद कोट अपना उन्होंने राजा ने पहन रखा था, और संत रैदास तभी पूजा करके आए थे, और उनका जिसमें वो चमड़ा वगैरह भिगोते हैं उसमें जो है चरणामृत उन्होंने रखा हुआ था। वो चमड़ा अमृत पीने के लिए ऊपर उसको खप्पर कहते हैं, खप्पर में जो है चरणामृत था वो उन्होंने राजा को पीने के लिए दिया काशी के। पर जो है वही था, कहीं ना कहीं मन में तो रह ही जाता है। तो जो काशी के राजा थे उन्होंने वो पिया नहीं, सिर्फ पीने का नाटक किया, और उस जो चरणामृत है उसको अपने कोट में लुढ़का लिया। तो वो रिश्ता हुआ कोनी तक अपना आ गया, वो अपना घर चले गए वहाँ से। उसके बाद वो कोट जो है देखा उन्होंने कि सफ़ेद से वो पीला हो गया है, उसमें लाइन सी एक खिंच गई है। तो उन्होंने कहा कि शायद इसमें जो है चमड़ा भीगा हुआ था, इसीलिए ये पीला हो गया है। इसमें चरणामृत वगैरह कुछ नहीं था, उसमें चमड़ा था, और सही हुआ मैंने नहीं पिया। अगर मैं पी लेता तो मुझे तो एक तरह से चमड़ा ही मतलब चमड़े का जूस पीने के लिए मिल जाता। तो उन्होंने कहा, अपने जो उनका धोबी था उसको बुलाया और उससे कहा कि भाई एक काम करो, तुम इसको धो के साफ़ करके लेकर आओ, इसमें ये पीली लाइन सी खिंच गई, ये है वो है। तो हालांकि वो दाग छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो उसने उसको काफ़ी रगड़ के धोने की कोशिश की, पर वो छूटा नहीं। तो उस धोबी ने जो है उस पीले दाग को अपने दांत से साफ़ करने की कोशिश की। तो जैसे ही उसमें सूक्ष्म कण वो तो रह गए थे, उसके मुंह में गए तो उसे तो चारों तरफ रघुनाथ जी दिखने लगे। वो तो नाचता नाचता कूदता कूदता, फिर उसने तो सब काम छोड़ दिया, वो तो कीर्तन कर रहा है, यहाँ भी रघुनाथ दिख रहे हैं, वहाँ भी रघुनाथ दिख रहे हैं। उसकी पत्नी तो बिल्कुल वो हो गई, वो राजा साहब के पास आई कि जी मेरे पति को पता नहीं क्या हो गया, वो तो हर टाइम कीर्तन, यहाँ भी रघुनाथ जी दिख रहे हैं, मुझ में भी भगवान दिख रहे हैं, सभी कुछ में भगवान दिख रहे हैं, उन्होंने तो सब काम धंधे छोड़ दिए। अब राजा का थोड़ा सा जो है मन विचलित हुआ, वो कुछ तो समझ गए। उन्होंने तुरंत उस धोबी को बुलाया, धोबी से पूछा, धोबी ने सारा प्रसंग बता दिया। उसने कहा मुझे तो चारों तरफ वही दिखाई दे रहे हैं। अब काशी के राजा को जो है चमड़ा ना पीने का बहुत ज़्यादा दुख हुआ। वो भागे भागे तुरंत जो है संत रैदास के पास गए कि महाराज जो है आप मुझे दोबारा से चरणामृत वो दे दीजिए खप्पर में।
उसने कहा कि महाराज उसमें चमड़ा नहीं था उस टाइम, पर अब इसमें चमड़ा है और वो तो कभी कभी ही मिलता है, वो रोज़ रोज़ चरणामृत नहीं मिलता। वो बेचारे हाथ मलते हुए अपना वापस वहाँ से आ गए। इसी तरह से काफ़ी ख्याति फैलती रही उनकी। और एक बार कहा जाता है कि जो हमारे गोरखनाथ जी हैं, जिन्हें शिव का रूप भी कहा जाता है, वो भी उनसे मिलने के लिए आए। वो भी अक्सर जाया करते थे। तो गोरखनाथ जब मिलने गए उनसे तो वो काफ़ी प्यासे थे, तो उन्होंने जो है संत रैदास से कहा कि भाई मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पिलवा दो। तो गोरखनाथ अपने पास एक खप्पर रखते थे, कमंडलू टाइप में खप्पर रखते थे, उन्हें काफ़ी सिद्धियाँ थी, वो सिद्धियों को दिखाया करते थे। तो इसी तरह का एक खप्पर जो है हमारे रैदास जी के पास भी था, तो उसमें वो चमड़ा भिगाते थे। उसी चमड़े वाले उसको उन्होंने एक तरीके से उनके कमंडल में पलट दिया कि आप इसे पी लीजिए, ये सबसे उत्तम है। जल तो नहीं है, मेरे पास ये चरणामृत है और मैं चरणामृत अपना इस खप्पर में रखता हूँ। अब वो गोरखनाथ को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में वहाँ से चले गए। और गोरखनाथ जी चलकर वहाँ से किसके पास गए? कबीर जी के पास। वहाँ पर भी कीर्तन वगैरह सब हो रहा था। तो वो जाके वहाँ कहने लगे, बताइए मैं वहाँ पर गया था, मैंने पानी मांगा और उसने अपने खप्पड़ में से जिसमें वो चमड़ा भिगाता था वो मुझे दे दिया पानी, और उसी को वो चरणामृत बोल रहा था। तो वहाँ पर जो है कबीर की मानस पुत्री थी कमाली, है ना, कबीर की मानस पुत्री थी कमाली। कबीर भी जो है एक पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी ही है, और इनकी मानस पुत्री एक मरी हुई कन्या को उन्होंने जीवित किया था, छोटी बच्ची को, और उसका नाम उन्होंने कमाली रखा था। तो वहाँ पर कमाली बैठी हुई थी। अब गोरखनाथ जी तो उससे पी नहीं रहे थे जो उनके कमंडल में था, तो उस चरणामृत को कमाली ने पी लिया। बात आई गई हो गई, सब लोग उसे भूल गए। अब गोरखनाथ जी को चमत्कार दिखाने का उसका बहुत शौक था। घूमते घूमते वो जो है जा पहुँचे मुल्तान। इसी बीच जो है जो कबीर की पुत्री कमाली थी उसका विवाह हुआ जुलाहियों के साथ, क्योंकि वो भी जुलाही ही थे, और वो जो है व्यापार करने के लिए मुल्तान पहुंच गई कमाली जो थी। तो वहाँ जाके उसे पता चला कि कोई संत है, महात्मा है। गोरखनाथ जी वहाँ पर गए थे और उन्होंने ये शर्त रखी थी कि भाई अगर कोई भी मेरे इस कमंडलू को भर दे, अपने अनाज से भर दे, तो मैं जो हूँ उसके वहीं पे भोजन करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। अब उन्हें तो सिद्धियाँ प्राप्त थी, अब वो उनका सिद्ध कमंडल था, खप्पर वाला था, तो उसमें जो है लोग बाग कितना भी अन्न डालते पर उसको कभी भर ही नहीं पाते थे। तो ये बात जो है कमाली के कानों तक भी पहुंची, स्त्रियों में बात पहुंची जाती है। इस तरह से पहुंचते पहुंचते जब वो उनके पास बात पहुंची तो उन्होंने कहा अपने पति से कि आप एक बार जो है उन्हें मेरे यहाँ पे ले के आइए, वो मेरे काका हैं और मुझे पहचान जाएंगे और मैं उन्हें भोजन करवाऊँगी। तो उन्होंने बहुत मना किया, हालांकि कमाली के पति ने, कि भाई बड़े बड़े लोग उनका कमंडल नहीं भर पा रहे हैं, हम लोग कैसे भरेंगे, तुम रहने दो, मान जाओ। पर वो जब नहीं मानी तो उन्होंने जो है जाके गोरखनाथ जी को आग्रह किया कि मेरी पत्नी जो है आपको भोजन करवाना चाहती है, आपका खप्पर भरना चाहती है, आप जो है मेरे साथ चलिए। गोरखनाथ जी ने कहा कि जब इतने लोगों से मिला हूँ तो चलो एक इससे भी मिल जाता हूँ। गोरखनाथ जी जैसे ही वहाँ पर गए तो उसने, कमाली ने जो है आधा चम्मच चावल लिए और उनके खप्पर नुमा जो कमंडल था उसमें डाले। इसमें आधा चम्मच चावल से ही उनका कमंडलू सारा भर गया और बाहर भी बल्कि बिखरने लगा। सब लोग आश्चर्य हो गए। गोरखनाथ को बहुत आश्चर्य हुआ कि किसने भाई मेरी सिद्धि को इस तरह से वो कर दिया। तो उन्होंने कहा कि पुत्री तुम्हारा नाम क्या है? तो कमाली ने कहा कि मेरा नाम कमाली है। तो गोरखनाथ जी ने कहा कि कमाली, ये कमाल किसका है? तो कमाली ने कहा कि काका आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं कबीर दास की कमाली हूँ और ये कमाल उसी जल का है जो आपके कमंडल में था और जो मैंने पी लिया था। उन्हें ये समझते हुए देर नहीं लगी कि संत रैदास ने जो उन्हें चरणामृत दिया था ये सब कुछ उसका कमाल है। वे तुरंत उन्होंने एक भी सेकंड की देर नहीं की और वो आकाश मार्ग से तुरंत जो है संत रैदास के पास काशी में पहुंच गए और जाते ही उन्होंने जिस उसमें चमड़ा भीगा हुआ था खप्पर में, उसमें मुंह अड़ा के वो पीने लगे। अब संत रैदास को तो सब कुछ पता चल गया था, भाई वो अंतर्यामी थे, सब कुछ थे। तो उन्होंने जो है गोरखनाथ की तरफ देखा कि महाराज अब तो इसमें चमड़ा डूबा हुआ है, जब आपको दिया था वो चरणामृत था,
अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। जिसे मिलना था उसे मिल चुका और वो मुल्तान में है, ये भी उन्हें पता था। अब जाइए भैया गोरखनाथ तो अपना सिर पीटते रहे, बेचारों ने बहुत मिन्नतें की, पर भैया गोरखनाथ ने कहा कि भैया ये रैदास जी ने कहा कि भैया वो टाइम कुछ और था, ये टाइम कुछ और है। तो हमारे जो संत रैदास जी हैं वो एक चमकते सितारे हैं, और अगर आप ऊंची जाति में हैं और उनको नहीं मानते हैं तो फिर आपको सनातनी या हिंदू कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वैष्णव वो एक पूर्ण रूप से वैष्णव थे, हरि भक्त थे। आपको जो है उनका पूर्ण रूप से सम्मान कर, बहुत सारी घटनाएं रविदास जी के उससे जुड़ी हुई हैं, पर उन्होंने कभी भी उसका एक तरीके से कोशिश नहीं की करने की, यानी कि अपने चमत्कार दिखाने की। वो विशुद्ध रूप से वो थे, और इस जन्म के बाद वो मुक्त हो गए थे। कंगन वाली कहानी तो आप सभी ने सुन ही रखी होगी। तो इस तरह से कुछ संत रैदास का जीवन था, उनसे बड़े बड़े संत आकर मिलते थे। तो भक्तों, हम जो है अगली कड़ी में आपको एक नए भक्त की कहानी सुनाएंगे, और आप किस पर अपनी कहानी सुनना चाहते हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके और मैं नई नई कहानियाँ आपके सामने ला सकूँ।